वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा वर्ष 2023 में हुए प्रमुख समझौते। इसमें हम देखेंगे क्या कि किस देश के साथ किस चीज़ पे समझौता किया गया है। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब कि किस देश के साथ किस चीज़ के लिए समझौता किया गया है। अब देखते हैं हम किस फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या बोलता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम सीमा पर मुद्रा लेन देन की सुविधा। सीमा पर मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो भारत और नेपाल के साथ किया गया है। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया गया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के साथ किया गया है। किसमें? हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के साथ किया गया है। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया गया है? तो फुटबॉल कौन सा संस्था कराती है? तो फीफा एक संस्था है फुटबॉल कराने की, वो कराती है। और किसके साथ समझौता किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ किया गया है। तो हम देखते हैं क्या कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? फीफा और शिक्षा मंत्रालय और फीफा ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया गया है। इसी तरह से देखते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ किया गया? स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए किया गया है। महाराष्ट्र सरकार और गूगल ने किया गया है। अगर एआई लग गया तो किसके साथ हो गया? गूगल के हो गया। और इसको देख लेंगे कि किसके साथ है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संस्था में एआई के उपयोग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? महाराष्ट्र सरकार है और एआई है, गूगल है। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के साथ किया गया है। किसमें किया गया है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और नवाचार अनुसंधान में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ? आईआईटी भुवनेश्वर और इरेडा के साथ किया गया है समझौता। अब देखते हैं कौन सा है। लिथियम के खनन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत और अर्जेंटीना के साथ समझौता किया गया। लिथियम के खोज और खनन दोनों के लिए किया गया है। लिथियम के खोज एवं खनन दोनों के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? भारत और अर्जेंटीना के साथ किया गया है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल को आयात करेगी। कौन है? भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है। नेपाल के साथ एक और समझौता हुआ था, कौन सा है? नेपाल के साथ एक और समझौता हुआ, कौन सा? सीमा पार भारत में सीमा पार से मुद्रा के लेन देन के लिए सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ किया गया है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के आयात करने के लिए भारत और नेपाल के साथ समझौता किया गया है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गुयाना के साथ किया गया। ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे गुयाना हो गया, ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलता है, क्योंकि छोटा कंट्री है और इसके साथ बहुत कम जो है समझौता देखने को मिलता है। और ऐसा ही समझौता जो है एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने को दे दिया जाता है। तो किसके साथ हो गया? हाइड्रोकार्बन। बारीकी से देखिएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएगा, तो आपको पूरा डिटेल्स में इसको देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र के लिए। जैसे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो भारत और गुयाना के साथ किया गया है। हरित पहल के लिए किसके साथ किया गया है? भारतीय रेलवे और सीआईआई के साथ किया गया है। किसके लिए? हरित पहल के लिए। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए किसके साथ किया गया? भारत और रूस के साथ किया गया है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। और कुंडनकुलम तमिलनाडु में तो इंडिया हो गया। और किसके साथ समझौता किया गया विस्तार के लिए? उसको कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है, उसके विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इंडिया और रसिया के साथ किया गया है। अब देखते हैं 2023 तक भारतीय रेलवे को
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? भारत और यूएसआईडी के साथ समझौता किया गया है। क्या 2030 तक रेलवे को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में भारत और यूएसएआईडी के साथ समझौता किया गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि 2030 तक दिया गया है। टेनर जो है शुद्ध कार्बन के लिए किसके साथ हो गया है? तो 2030 तक हो गया है। 2030 तक रेलवे को शुद्ध कार्बन संयंत्र उत्सर्जन के लिए भारत और किसके साथ समझौता किया गया? यूएसआईडी के साथ समझौता किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ओमान के साथ समझौता किया गया है। किसमें? सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए ओमान के साथ समझौता किया गया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया? एसेंच्योर और यूनियन बैंक के साथ समझौता किया गया। किसमें? डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंच्योर और यूनियन बैंक के साथ समझौता किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या शिक्षा के क्षेत्र में किसके सहयोग से? भारत और केन्या शिक्षा के सहयोग के लिए। ऐसा क्वेश्चन जो है छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सेमीकंडक्टर उद्योग ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर और मिलेगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो भारत और यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया गया है। किसमें? सेमीकंडक्टर उद्योग में। आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया गया? रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, देखिए इसमें बताते हैं, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो चुनावी के कौन सा हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ ECI, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया चुनावी के लिए। और साक्षरता को कौन देखेगा? तो शिक्षा मंत्रालय देखेगा। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तो चुनाव कौन कंडक्ट कराती है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और साक्षरता रिलेटेड हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ हो जाएगा। तो चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। अब देखते हैं, श्रमिक छात्रों और पेशावर की निर्बाध आवाजाही को प्रवासन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इटली के साथ समझौता किया गया है। आजकल इटली जो है खूब प्रचलित में है, इटली का नाम, इसीलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना जरूरी है कि आगामी एग्जाम में इनकेस पूछ सकता है कौन सा इटली के साथ समझौता किया गया है? श्रमिक छात्रों और पेशावरों को निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासना के लिए समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? तो इटली के साथ किया गया है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एरोस्पेस शिक्षा के एयरबेस हो गया, और नवाचार बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो IIT कानपुर के साथ किया गया है। एरोस्पेस हो गया तो कौन सा? एयरबेस हो गया, और किसके साथ समझौता किया गया है? तो IIT कानपुर के साथ समझौता किया गया। हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के लिए हरित हाइड्रोजन के साथ समझौता किया गया है। और हमारा ऊपर में एक क्वेश्चन था किसके साथ? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला किसके साथ समझौता किया गया? गुयेना के साथ किया गया है। और यहाँ पे क्या कहते हैं? हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया गया है। हम एक लाइन को क्लियर करते चलेंगे ताकि आगामी एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम न हो। कहाँ पे प्रॉब्लम में फंसते हैं उसको भी हम बताते चलेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना एवं वित्त पोषण किसके साथ समझौता किया गया है? इरिडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया गया है। और एक था नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? वो भी किया गया है इरिडा और IIT भुवनेश्वर के साथ किया गया है। और इसमें क्या किया? नवीकरणीय और ऊर्जा परियोजना के लिए विपणन के लिए, उसमें करें नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार अनुसंधान के लिए IIT इरिडा और IIT भुवनेश्वर में किया गया है। और ये वाला क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया? इरिडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया गया है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता? ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? सऊदी अरब के लिए किया गया है। हरित हाइड्रोजन भी किसके साथ किया गया है? तो
सऊदी अरब के लिए किया गया है। अब देखते हैं नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उड्डयन के क्षेत्र में किस सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड नागरिक उड्डयन भारत और न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया गया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? विश्व बैंक, एशियाई विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ समझौता किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किसके साथ समझौता किया गया है? वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के साथ किया गया है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो जापान के साथ समझौता किया गया है। और एक है सेमीकंडक्टर उद्योग है, एक सेमीकंडक्टर उद्योग किसके साथ समझौता किया गया था? यूनियन भारत और यूरोपियन संघ के साथ किया गया है सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। और इसमें क्या पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो जापान के साथ किया गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या पूछा, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र किसके साथ है? जापान के साथ है। और सेमीकंडक्टर उद्योग बोलेगा तो सेमीकंडक्टर उद्योग किसके साथ है? तो भारत और यूरोपियन संघ के साथ में है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर देख करके अगर यूरोपियन संघ मार दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र है तो ये किसके साथ हो जाएगा? जापान के साथ हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर उद्योग है तो किसके साथ समझौता है? तो यूरोपियन संघ के साथ समझौता हुआ है। यही है, क्लैरिफिकेशन किया जाता है एग्जाम में। वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंध और लोक प्रशासन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो सिंगापुर के साथ किया गया है वर्ष 2028 तक। और एक नेपाल के साथ किया गया है। अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल के साथ आयात करेगा। कौन सा? भारत और नेपाल करेगा। तो मतलब 2024 में मोमेंडम हुआ था, कब तक चलेगा? तो 2034 तक चलेगा, 10 साल के लिए। और यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ष 2028 तक, क्लियर लिख दिया है कि वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंध तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग किसके साथ विकसित किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के साथ। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आर्टिमम किसके साथ समझौता किया गया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है। आर्टिमम समझौता अगर एग्जाम में है तो आर्टिमम समझौता एग्जाम में पूछ चुका है कि आर्टिमम समझौता इंडिया की किसके साथ है? तो अमेरिका के साथ है। और ये क्वेश्चन जो है आगामी पिछले एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो पूछ चुका है। बिजली निर्यात के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। और जो है मुद्रा को लेन देन के सुनिश्चित सुविधाजनक बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया गया था? वो भी नेपाल के साथ किया गया है। और 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली के आयात के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भी नेपाल के साथ समझौता किया गया है। अब बिजली निर्यात के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो भी नेपाल के साथ समझौता किया गया है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इजराइल के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए समझौता किया गया है। प्रवासन गतिशील समझदारी या ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इजराइल पर किया गया। कौन सा बोला? औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग किया। इसमें क्या बोल रहा है? जल प्रौद्योगिकी केंद्र समझौता के लिए। तो दोनों कौन सा है? इजराइल के साथ किया गया है समझौता। अब देखते हैं टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ है? IIT बॉम्बे और UIDAI के साथ समझौता किया गया है। सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ? भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया गया है। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी और भारतीय सेना के साथ समझौता किया गया है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा? ये वाला
सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है, जो कि एक पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? विज्ञान और नवाचार सहयोग के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग के लिए सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत और मैक्सिको के साथ समझौता किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा औद्योगिक अनुसंधान और विकास के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इजराइल के किया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे तो क्वेश्चन को बनाना हमें आसान पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड जो है इधर उधर मिसिंग हो जाने की वजह से कंट्री का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे औद्योगिक अनुसंधान विकास किसके साथ है? इजराइल के साथ है। तो अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग के लिए किसके साथ है? तो मैक्सिको के साथ है। और एक ऑस्ट्रेलिया वाला है जो हम उसको क्लियर नहीं किए, क्या कौन सा? प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग पर विकसित किया गया। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और सिर्फ बोल देगा हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ विकसित किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन सऊदी अरब के साथ विकसित किया गया है, समझौता किया गया है सब। इसी तरह से आज का चैप्टर मेरा समाप्त होता है। कौन सा प्रमुख समझौते 2023-24 के प्रमुख समझौते समाप्त होते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर के आप जुड़ जाएँ और वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और डेली की अपडेट आप लेते रहें। थैंक यू।